अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है सुहेल अब्बास। नाज़रीन, हमने लास्ट टाइम जो अपनी वीडियो एक बनाई थी और हमने डिस्कस किया था सऊदी अरेबिया और ईरान की डील के बारे में, उसको हमने फर्दर देखा था कि क्या इस डील के अंदर क्या हुआ है। और जो ईरान और KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो राइवलरी थी वो हमने देखी थी। ठीक है, ये क्यों राइवल हैं हमने ये देखा था। ठीक है, फैक्टर्स क्या हैं बिहाइंड ईरान एंड KSA राइवलरी वो हमने देखा था। जो डील हुई है नई उसके अंदर क्या है, वो हमने जो तीन देखे थे, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। और उसके बाद हमने ये देखा था कि ये डील क्यों हुई है। पहले हमने कुछ जनरल टर्म्स में देखा, फिर हमने ईरान के जो एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स थे जो उसने इसके ज़रिए हल करने हैं या वो इससे अचीव करना चाह रहा है वो हमने देखा। फिर हमने सऊदी अरेबिया का देखा कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर हमने चाइना का देखा कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, फिर फर्दर हमने ये देखा कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब कि ये जो डील थी वो इम्पोर्टेंट क्यों है। और हमने बताया था कि किस तरीके से जो दुनिया है वो बहुत चेंज हो रही है। और ख़ास तौर पे ये जो चार पांच इवेंट्स थे ये इसको बहुत ज़्यादा ख़ास बना देते हैं कि एक छोटी सी, ये अब छोटी सी डेवलपमेंट नहीं है, ये दुनिया के अंदर एक मेजर ब्रेक थ्रू है जिसके ज़रिए एक नया ब्लॉक जो है वो एक इमर्ज होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान का स्टांस क्या था और पाकिस्तान के लिए कैसे हेल्पफुल है कि पाकिस्तान की जो एक डी हाइफनेटेड पॉलिसी ये होती है कि जब एक कंट्री दो राइवल नेशंस के साथ बैलेंस करने की कोशिश करता है, लाइक पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस को बरकरार रखने की कोशिश करता है, इसी तरह US, पाकिस्तान और इंडिया के साथ अगर फॉर एग्जांपल अच्छे रिलेशंस एट अ टाइम बनाने की कोशिश करता है। सिमिलरली पाकिस्तान एट अ टाइम चाइना और US के साथ एट अ टाइम अच्छे रिलेशंस बनाता है, तो इसको कहते हैं डी हाइफनेटेड पॉलिसी। मतलब कि पाकिस्तान, ये इधर आएगा चाइना, पाकिस्तान और USA, इसको कहेंगे पाकिस्तान की डिहाइफनेटेड पॉलिसी। मतलब कि वो दोनों जो नेशंस हैं उनके साथ एक अच्छे तरीके से कर रहा है, बिहेव कर रहा है, उनकी जो पॉलिसी है वो एक अच्छी है। इसी तरह एक पाकिस्तान जो था ये यहाँ पर डेलीवेट नहीं है, डेलीकेट है। ठीक है, पाकिस्तान वाज परसुइंग अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द चाइना एंड USA एंड बिटवीन ईरान एंड KSA। ठीक है, तो वो एक जो ईरान और KSA की अब राइवलरी तो तकरीबन खत्म हो गई जैसे ही ये डील हुई, तो उससे क्या होगा कि वो जो पाकिस्तान को एक ब्रेथ टेकिंग स्टांस मिल जाएगा, एक कुछ स्पेस मिल जाएगी पाकिस्तान को कि वो फर्दर अब जो अपने रिलेशंस हैं विद ईरान उनको कुछ स्ट्रेंथन कर सकता है। एक IP गैस पाइपलाइन जो हमारा एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट इन द लाइन है, पाइपलाइन में है, उसको भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। फिर हमने US का जो स्टांस था वो देखा था कि वो उसने कहा था कि हम क्लोजली मॉनिटर तो कर रहे हैं। ठीक है, और जो रिलेशंस हैं अच्छे होना वो बेहतर है, डी एस्केलेशन और डिप्लोमेसी ये एक हमारा एजेंडा है। लेकिन उनका एजेंडा ये लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर वही इंस्टिगेटर हैं इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टर या वहां पर पीस मेकर। ठीक है, फर्दर अगर देखें तो UN ने इसको काफी प्रेस किया था। आज जो हमारा असल टॉपिक है वो ये है कि इम्प्लीकेशंस फॉर द वर्ल्ड एंड द रीजन ऑफ दिस डील। ये जो रशिया, सॉरी, जो सऊदी अरेबिया और ईरान की जो डील हुई है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी दुनिया के अंदर और रीजन के अंदर क्या होंगी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस देखते हैं, फिर हम नेगेटिव इम्प्लीकेशंस देखेंगे, फिर हम रीजनल जो इम्प्लीकेशंस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जी, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, अब आपके सामने है कि किस तरीके से अभी तक जितनी भी मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी डील्स हुई हैं वो वेस्ट करवा रहा था, लेकिन अब चाइना इंटर हो चुका है। मतलब कि पहले आप देख लें कैंप डेविड हो गया, उसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड देख लें, उसके अलावा भी जितनी भी पहले डील्स होती रही हैं उनके अंदर US इन्वॉल्व था, लेकिन अब चाइना इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। और अब वैसे भी जो US और चाइना की जो राइवलरी है वो है ही किस चीज़ की, हेजीमोनी की। उसके बाद ये पीस इन मिडल ईस्ट अब तकरीबन कुछ होता हुआ नजर आएगा, सीरिया, लीबिया, यमन, उनके अंदर, क्योंकि ये इनकी प्रॉक्सीज ये चल रही थी, इनसे कुछ वहां पर पीस जनरेट होता हुआ नजर आएगा।
इस्लामोफोबिया, अब पहले जो डिवाइडेड वर्ल्ड थी, अगर आप देखें तो जो मुस्लिम वर्ल्ड थी वो डिवाइडेड थी, किस वजह से? सऊदी अरेबिया और ईरान वाले ब्लॉक की वजह से। अब वो चूंकि मिल गए हैं, तो उससे हमारी जो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो वेव है, उसके ऊपर भी हम एक कलेक्टिव जो स्टांस है वो ले सकते हैं, और हम एक कलेक्टिव एफर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये चाइना ईरान की ऐसे ट्रॉयका विल हेल्प स्टेबलाइजिंग द मिडल ईस्ट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की ही वजह से मिडल ईस्ट के अंदर, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, यमन हो, सीरिया हो, पलस्ताइन हो, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल जगहों पे, क्योंकि इनके आपस के अंदर जो रिलेशंस थे वो प्रॉपर थे नहीं, और उनकी जो एक डील्स थी वो प्रॉपर हो नहीं रही थी, उनके कन्फ्लिक्ट्स अलग अलग थे, उनकी एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट्स थी, ठीक है, जिनकी वजह से पूरा रीजन जो था उसके अंदर इश्यूज चल रहे थे, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। अब क्योंकि इनकी जो एक डील हो गई है और इनके रिलेशंस कुछ बेहतर होंगे, और अल्लाह करे कि इन फ्यूचर ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, तो उससे जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी नजर आएगी। उसके बाद ये मेजर विन फॉर चाइना, चाइना इज ग्रोइंग इंस्टेड ऑफ द वेस्ट। ठीक है, मेजर विन है, ये आरसीईपी के बाद ये दूसरा बड़ा मूव है इन द जियोपॉलिटिक्स जो चाइना ने जीता है। अगर आप देखें तो चाइना ने पहले भी यही किया था कि जो रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो उसने किया था आसियान प्लस 5 नेशन के साथ, ठीक है, जो 15 नेशंस का वो बना था, एक ग्रुप बना था जो कि टीपीपी, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की इन इन रिपरकरियन वो बना था, मतलब कि वो ट्रम्प ने ख़त्म कर दिया था और चाइना ने इसमें एंट्री मारी थी। और सिमिलरली अब ये मिडल ईस्ट के अंदर भी चाइना ईरान डील के बाद ये दूसरा बड़ा एक मेजर मूव है ऑफ चाइना इन मिडल ईस्ट। और वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो एक पीस मेकर के तौर पर दुनिया के अंदर अपने आप को शो कर रहा है। उसके बाद ये मेजर विक्ट्री फॉर लिबरलिज्म एंड आइडियलिज्म फॉर आईआर स्टूडेंट्स। आप इसको एज ए एग्जांपल ले सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को एक मेजर विक्ट्री ऑफ लिबरलिज्म एंड आइडियलिज्म ले सकते हैं। मतलब कि आप देखें कि वॉर नहीं हुई, दोनों जो नेशंस थी उनकी आपस के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने मिल बैठ के निगोशिएशंस के जरिए उन्होंने डिस्कस किया और अपना जो इशू था वो रिजॉल्व किया। ठीक है, फर्दर अगर देखें तो अब्राहम अकॉर्ड वर्सेस ईरान वर्सेस केएसए अकॉर्ड, ये वही बात होगी कि पहले जो ये करवाता था ये यूएस था, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चाइना आ गया। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस में, तो ये एक इंस्टिगेटर है, ऐसे समझ लें कि ये एक हमें पुश दे रहा है कि भाई जिस तरीके से ईरान और केएसए इतने बड़े राइवल अगर वो बैठ के बात कर सकते हैं, तो आप रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर भी इस तरह से निगोशिएशंस करवा के आप इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान एंड इंडिया जो कि इतने बड़े राइवल्स हैं, आप इनको बिठा के आप बात करवा सकते हैं। सूडान एंड एथोपिया, इनके ऊपर भी डिस्कस होना चाहिए। ये जो जितने भी राइवल्स हैं, ठीक है, वो अगर निगोशिएशन टेबल्स पे आए, वो आके बैठें, वो बात करें, वो टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व हों, अपने आप को वो डिस्कस करें, तो उससे क्या होता है कि आप जो रिलेशंस हैं अपने वो ठीक कर सकते हैं, इश्यूज ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जी एनर्जी पॉलिटिक्स भी है, इट विल बी रिड्यूसिंग। कैसे जी, ईरान सऊदी राइवलरी, दोनों ओपेक कंट्रीज के मेंबर हैं, दोनों मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, और आफ्टर द जो रशिया यूक्रेन वॉर और पेंडेमिक, जो एनर्जी पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज़्यादा बूम कर गई थी, एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बूम कर गए थे। ठीक है, और इनकी आपस में राइवलरी की वजह से ही हमारी जो एनर्जी की प्राइसेस थी वो डामाडोल होती थी। तो अब ये फर्दर इनकी जो एनर्जी पॉलिटिक्स है वो भी कुछ कम होती हुई नजर आएगी। अब इसकी जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या होंगी? अब यूएस चाइना जो राइवलरी है विल बी एंटरिंग इन अ न्यू एरा। कैसे जी? अब देखें, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चाइना का ये एक मेजर मूव है कि उसने इन दो नेशंस की आपस में सुलह करवाई है। ठीक है, अब ये पहले जो पुलिसमैन वाला जो रोल था, या एक जो मीडिएटर का रोल था, या जो रोल इस तरीके का था, वो प्ले कर रहा था यूएसए। ठीक है, अब वो कर रहा है चाइना। अब यहाँ पर यूएस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो व्हाइट हाउस है वो ये कंसीडर करेगा कि और इसको वो एक उसका जो एक ऑलरेडी बिल्ड एक नैरेटिव था या एक कंस्ट्रक्ट था, वो अब फर्दर इनहेंस होता हुआ नजर आएगा कि यस, चाइना इज रिप्लेसिंग अस।
ठीक है, तो वो इस चीज को एक नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, और इससे जो यूएस चाइना राइवलरी है और उसकी जो कन्फ्रंटेशन है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद ये ईरान एंड केएस से रिकॉन्सिलिएशन, ये सुनने में आ रहा था कि ईरान सॉरी इसराइल और सऊदी अरेबिया वो आपस के अंदर जो डील्स हैं वो बैक एंड के ऊपर मिल रहे हैं। आपने मल्टीपल द टाइम्स न्यूज़ के अंदर भी देखा होगा कि सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी एक थ्योरीज कुछ चल रही थी कि वो किसी तरीके से वो मिल रहे हैं इसराइल के साथ, और वो बैक एंड के ऊपर कुछ प्लॉट्स जनरेट हो रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इसराइल को रिकॉग्नाइज किया जाए। वो फॉर द टाइम बीइंग इट विल बी लुकिंग एज अ पाइप ड्रीम। अब अगर रीजनल डिप्लोमेसी के अंदर देखा जाए तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाइटेंड टेंशंस, रीजन्स competing powers have been engaged diplomatically for the very first time रीजन के अंदर। ठीक है, यही कंपीटिंग पावर्स थी और वही दोस्त बन गई। अब इशू ही रिजॉल्व हो गया। सऊदी अरेबिया एंड यूएई, मतलब कि सऊदी अरेबिया को किंग मेकर कंसिडर किया जाता था फॉर द बाकी जो 6 नेशंस हैं अरब लीग वाली, वो भी आ जाएंगी, मतलब कि यूएई और साथ वाली जितने भी बहरीन हो गया और ये सारी चीज जो नेशंस हैं, उससे क्या होगा, उनके भी अब ईरान के साथ जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाएंगे। टर्की ऑलरेडी कर चुका है इजिप्ट के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर। जो गल्फ स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी कतर के साथ भी जो एक अपना उनका ब्लॉकेट था 2017 से ऑनवर्ड, उसको भी वो रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जस्ट एक जो मेजर यहाँ पर कन्फ्लिक्ट रहेगा वो पलस्तीन वाला रहेगा, और उसको भी निगोशिएशंस के जरिए और किसी न किसी तरीके से ये जो अरब वर्ल्ड है विद इसराइल डिस्कस करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये देखा कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं ऑफ द सऊदी अरेबिया और ईरान की डील की ओवरऑल दुनिया के अंदर, ओवरऑल रीजन के अंदर। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखिएगा, इससे आपको एक प्रॉपर ये जो कंप्लीट है ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।